क्या आपने कभी सोचा है, कभी ध्यान से कभी इस पे दिया है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जो अच्छे खा पी रहे हैं, ठीक है, फिर भी एक जीने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो यही है आज का मुद्दा, लेकिन इसको आज आपको समझना होगा। गाइस, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है तो मिडिल क्लास फैमिली है। क्यों करता है, इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा, अगर आपने इसको फॉलो अप कर लिया, इस पर एक्ट कर लिया, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। गाइज, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मिडिल क्लास फैमिली क्यों इतना सफ़र करता है, क्यों इतना स्ट्रगल करता है, क्यों सबसे ज़्यादा परेशानी मिडिल क्लास फैमिली की है। जो सबसे अपर क्लास है, जो अपर क्लास फैमिली है, उनको परेशानी नहीं है, ठीक है। या सबसे जो लोअर क्लास है, जो लोअर क्लास में जीते हैं, कुछ भी कर लिया, कुछ भी खा लिया, कहीं भी सो गए, कोई परवाह नहीं है, बस काम से मतलब है, काम मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, डेट्स इट। लेकिन इस बीच में एक मिडिल क्लास फैमिली हम आप हैं, जो कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, अच्छी उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो बीच में बस धक्के खाते हैं, स्ट्रगल करते हैं जीने के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए, दवा के लिए, और जो एक अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको जीने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, वही मिडिल क्लास फैमिली होता है। जो जीने के लिए, खाने के लिए, एक सरवाइव करने के लिए, जो एक अपनी जो स्ट्रगल करते हैं सरवाइव के लिए, वही मिडिल क्लास फैमिली कहा जाता है। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है उनके लिए। बड़ा से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी जो छोटा, जो लोअर क्लास फैमिली है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कुछ भी छोटा काम, सब्जी बेच लेगा, रेडी लगा लेगा, या बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने जीवन को आसानी से पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन मारे जाते हैं बेचारे मिडिल क्लास फैमिली कि उनके पास एजुकेशन भी है, सब कुछ है, और फिर भी इस चक्र से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, कभी ध्यान से कभी इस पर दिया है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जो अच्छे खा पी रहे हैं, ठीक है, फिर भी एक जीने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो यही है आज का मुद्दा, लेकिन इसको आज आपको समझना होगा। इस चक्र से, एक चक्र है, उस चक्र के अंदर ही हम लोग जीते हैं। और जीवन में जब कुछ भी समझ में ना आए ना, जब एक आप जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर जब आप खड़े हैं, जब जीवन में कुछ समझ में ना आए, आगे का रास्ता सब कुछ बंद हो जाए, और आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूं, कैसे करूं, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है आपका, और ऐसे एक दहलीज पे खड़े हैं कि कुछ भी समझ नहीं आ रही है, तब समझिए कि आपको यू टर्न लेने का समय आ गया है। आपको जीवन में कुछ कर गुजरने का एक समय आ चुका है, उसको आपको पहचानना होगा। उस समय को अगर अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और सही समय पर एक्ट कर लिया, ठीक है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया आपने अपने जीवन में, तो यकीनन आपकी जीवन बदल जाएगी। वो कैसे पता चलेगा, जब आप खड़े हैं ऐसी एक दहलीज पे, एक ऐसा समय आपके जीवन में आ चुका है जहां आप बहुत अपने आप को बेबस, असहाय महसूस कर रहे हैं कि मेरा अब आगे का क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, रास्ता बंद है, मैं क्या करूं। तो गाइस, यही सही समय होता है यू टर्न लेने का। यू टर्न लेने का समय आ गया है, और आपको एक नई दिशा में, एक नए रास्ते पे, एक नई खोज में, एक नई अचीवमेंट के लिए, एक नई गोल को अचीव करने के लिए आपको एक रास्ता क्रिएट होता है वहीं से, और वही गेम चेंजिंग होता है। आपके जीवन का वही गेम चेंजिंग होता है। जब आपको समझ ना आए, रास्ता बंद हो गया, तब तुरंत आप अपना रास्ता को डाइवर्ट कीजिए और यू टर्न लीजिए। आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। गाइज, अक्सर मिडिल क्लास फैमिली में सुनने को मिलता है, जितना चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। डेट्स इट। हमने आपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा इसको, जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना, कोई आपको इस तरह से सजेस्ट किया कि भाई चादर अगर कम पड़ रही है, ठीक है, पैर ज़्यादा लंबा है, तो चादर को थोड़ा बड़ा कर लो, कोशिश करो कि चादर आपकी थोड़ी बड़ी हो जाए, दूसरी चादर लेके आओ। ऐसा क्यों नहीं कोई कहता? लेकिन यहाँ नहीं, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। चिड़िया चाहे जितना भी आसमान में उड़ जाए, आना तो ज़मीन पे ही है, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ
मुहावरा है ना, हमारे जीवन पे एक वाकई बहुत ही बैड इम्पैक्ट डालता है। और सुनने में आता है, हमने भी सुना है आगे से, और हमने भी अपने आने वाले जनरेशन को यही मुहावरा उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन रियलिटी ऑफ फैक्ट है, किसने बनाया इसको पता नहीं। अगर आपका पैर बड़ा है तो चादर भी बड़ा कर लो, डेट इज। क्यों पैर को क्यों मोड़ के रखना, क्यों सिकुड़ के रखना भाई? तो क्या आप चादर को बड़ा नहीं कर सकते हैं लेकिन पैर को छोटा कर सकते हैं? वाह, क्या मुहावरा है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब मिडिल क्लास का एक माइंडसेट है कि भाई जितना में जीना है ना। उनका कहने का मतलब यही है कि चादर जितनी हो पैर उतना ही फैलाओ। इसका उनका सेंस यही होता है कि भाई जितना आपकी औकात हो उसी में जियो और उसी में मर जाओ। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोचना ही नहीं है, बस आपका एक जो चक्र है उसी चक्र में बना हुआ है, उसी चक्र में आप जियो और मर जाओ लास्ट में, बस ख़त्म। इसीलिए तो ज़मीन पे आए थे, इसीलिए दुनिया में आए थे। पता नहीं यार, मतलब साफ है, जो हमारा जोन है उसी जोन में हमें रहना है। हमें ऐसा बना दिया गया है हमारे जीवन को, हमारे जो एक ट्रेडिशन बन चुका है, जो हमारा जोन है उसी जोन के अंदर में हमें रहना है, उसी में जीना है, उसी में मर जाना है। मतलब उस जोन से बाहर नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। एक जो परंपरागत तरीके से जो सोच है उसी सोच पे कायम रहना है और उसी में जीना है। मिडिल क्लास है फैमिली तो मिडिल क्लास में ही जी के ख़त्म हो जाना है, ऐसा एक माइंडसेट बनाया हुआ है। और फिर बाद में बोलते हैं कि हमारी किस्मत कहाँ, कि हमारे पास भी बहुत सारी जो रिसोर्सेस हो, बहुत सारे पैसे हों, बहुत सारी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत फैसिलिटीज़ हो, हमारे बच्चों को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाएं, हम अच्छे से अपने जीवन को जी सकें। वैसे किस्मत कहाँ हमारी, क्योंकि हमारा तो माइंडसेट बना हुआ है कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में हम जिए हैं। आपको उससे बाहर का नहीं सोचना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं ट्राई करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको के बारे में नहीं सोचना है। जो एक रेडीमेड एक फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट के अंदर में जीना है और जीकर ख़त्म हो जाना है। यही आपकी किस्मत है। हमें ऐसा ही बना दिया गया है और हमारा माइंडसेट ऐसा ही बनता जा रहा है और बन चुका है सदियों से। इसको चेंज करना होगा। अगर जीवन में कुछ करना है तो इसको चेंज करना होगा, इसको उलट देना होगा, उलट देना होगा इसको। इस चक्र से बाहर निकलना होगा, इस चक्र को तोड़ देना होगा। अगर आप तोड़ने में सक्षम हैं तभी आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। गाइज फिर बात वही आ जाती है कि ठीक है मैं क्या करूं। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मैं समझ पा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हो, लेकिन मैं करूं क्या? मुझे क्या करना चाहिए? ये मैं क्या करूं, यही एक एक बहुत बड़ा एक बीमारी है। इस ब्रेकर है, एक स्पीड ब्रेकर है आपके जीवन का, एक फुल स्टॉप है। इसको निकाल करके इसको फेंक देना है, फुल स्टॉप को तोड़ देना है, स्पीड ब्रेकर को ख़त्म कर देना है, इस चक्र को तोड़ के बाहर निकल जाना है। यही आपकी सक्सेस है। गाइस सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस दुनिया में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जो आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड, उसका कोई काउंट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बस दिक्कत क्या होती है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, सही जगह उस सही चीज़ को हम पकड़ नहीं पाते हैं, उस अपॉर्चुनिटीज़ को हम गेन नहीं कर पाते हैं। और एक चक्र है, एक रेडीमेड फॉर्मेट है, मिडिल क्लास मिडिल क्लास मिडिल क्लास, ठीक है। चादर से पैर नहीं निकालो, ज़्यादा आसमान में नहीं उड़ो, इस तरह की एक धारणाएं हमारे माइंडसेट में बना दिया जाता है। और उसी को लेकर के हम डर डर के इतना डर जाते हैं जीवन में कि कुछ कर ही नहीं पाते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। गाइज ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि रिस्क लेना सीखो। अगर जीवन में कुछ करना है तो एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो, ठीक है। एक बार फेल हो जाओगे, दो बार फेल हो जाओगे, समथिंग एल्स, ठीक है ना, कुछ डिफरेंट कोशिश करो। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि परंपरागत तरीके से जो लोग जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, सारी दुनिया भाग रही है, उसी चीज़ के पीछे हम भी भाग रहे हैं। सारे लोग जो कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं, ठीक है। उनसे कुछ हट करके कुछ स्मार्टली हम करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ स्मार्टली हम एक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ स्मार्ट काम नहीं कर रहे हैं कि इन लोगों से कुछ डिफरेंट हो, ठीक है ना। आपको सोसाइटी के अंदर कोई क्यों पहचानेगा, क्यों जानेगा? या आप बिजनेस कर रहे हो तो क्यों आपको कुछ लोग एक्स्ट्रा समझेगा? आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर होना चाहिए, कुछ आपका एक्ट एक्स्ट्रा कुछ डिफरेंट होना चाहिए जो समाज नहीं कर रहा है, सोचा भी नहीं है, जो आप उस चीज़ को कर रहे हो। वही लोग सक्सेस होते हैं और एक इतिहास बना देते हैं, एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं गाइज।
इसमें कुछ लोग और भी होते हैं जो इस पॉसिबिलिटी को पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, लेकिन उसको राइट टाइम पर एक्ट नहीं कर पाते हैं, उसको सही समय पे उसको एक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए फेलियर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, एक अनसक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। ठीक है। और सोसाइटी के अंदर में उनका एक एग्जाम्पल बन जाता है कि भाई हमेशा ये फेलियर हो जाता है। वो फेलियर होने का रीज़न भी कुछ ना कुछ होता है, बट फेलियर होना कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कोशिश करते ही रहना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वन टाइम में आपका बिजनेस या आपकी जो प्लानिंग है या आपका जो गोल है आप अचीव कर लेते हैं और उस गोल को आप हिट कर जाते हैं एक बार में। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये निश्चित है कि अगर आप कोशिश करते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप समथिंग आप देखिए क्यों हम फेल कर गए, उसको फिर से कोशिश कीजिए, फिर से शुरू कीजिए, और जो भूल हुई है, जो गलती हुई है, उसको आप कहीं ना कहीं उसको उसको सुधारिए। कभी भी जीवन में हमेशा एक अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना है। ठीक है। मिडिल क्लास सोच से, मिडिल क्लास थिंकिंग से बाहर निकलना है, और अपने जीवन में अगर कुछ करना है तो एक एक जो सोच है इससे बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्टली करना है। ठीक है ना। अभी दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया इतना स्मार्ट हो गया है कि सारी बिजनेस, सारे चीज़ें जो है ना कंप्यूटर के अंदर चला गया है, ये कंप्यूटर के अंदर में घुस चुका है। ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप किसी चीज़ को समझ पाते हैं, पढ़ पाते, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या, आपके लिए तो पूरा समुंदर है। अब इट्स डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता, आपकी जो सोच है, आपकी पहुंच है, आपकी काबिलियत है, आप कहाँ तक क्या निकाल सकते हैं वहाँ से। ठीक है ना। आप एक बिजनेस क्या है, एक वर्ड में, एक लाइन में अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर बिज़नेस क्या है, तो सिंपली जो लोगों की नीड है, जो लोगों की एक एक जो कमी है, लोगों की एक चाह है, उसको फुलफ़िल करना, और वहाँ से कुछ रिवेन्यू आ रहा है, वहाँ से कुछ पैसे आ रहे हैं, वही तो बिज़नेस है। समाज में कोई चीज़, कहीं एक गड्ढा है, उस गड्ढे को भरना है, वहाँ फुलफ़िल करना है, कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर रहे हो, और पूरा करने के बाद वहाँ से जो पैसा जनरेट होता है वही बिज़नेस है। चाहे वो कपड़ा हो, फूड इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी तरह का कोई इंडस्ट्री है। दुकान क्या है, दुकान आपकी जो ज़रूरतें हैं उसकी सामान आप वहाँ से ख़रीदते हैं, उसको पैसा देते हैं, उसको प्रॉफिट होता है, आपका काम होता है, ये बिज़नेस है। तो आप कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है कि दुकानें हैं या बहुत सारी बिजनेसेस से, परंपरागत जो बिज़नेस है वो तो चल रही है, वो वही उसी फॉर्मेट में वो बिज़नेस चलती हुई आ रही है। लेकिन आपको भी बिज़नेस ही करना है, लेकिन कुछ डिफरेंट करना है। ऐसा करना है कि लोगों को लगे कि हाँ इसमें कुछ जान है, इसके पास कुछ प्लानिंग है। हम क्यों ये इतना ही पैसे में हम ये सामान खरीदते हैं, और इतना ही पैसे में हम, मेरे घर पे ये सामान अगर आ जाता है, ठीक है ना, और उससे अच्छा क्वालिटी, तो फिर क्या दिक्कत है लेने में। तो समथिंग कुछ अलग ट्राई करना है, और जीवन को एक फॉर्मेट से के अंदर नहीं जीना है, जीवन को एक इस फॉर्मेट से बाहर निकालिए। जीवन को इस फॉर्मेट से बाहर निकालना ही एक अच्छा बिजनेस होता है, और एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान तभी बन सकते हैं गाइस। मिडिल क्लास फैमिली को बहुत स्ट्रगल करना होता है, और बहुत ही एक जो है ट्रेडिशनल तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, वही उनका कष्ट का कारण बनता है। उस ट्रेडिशन से बाहर निकलना है, उस ट्रेडिशन से बाहर निकलने के बाद कुछ समथिंग कुछ डिफरेंट करना है जीवन में, तभी जाकर आपका कुछ हो सकता है गाइज। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं गाइज। अब कुछ लोग कहेंगे मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं क्या करूं, बिना पैसे के क्या हो सकता है। भाई तो बहाना नहीं चलता है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है ना, तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, पैसा झक मार के आएगा आपके पास। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आपके पास अच्छा एक प्लान नहीं है, अच्छा आइडिया नहीं है, तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। 1 साल 6 महीने के अंदर में वो सारे पैसे बिजनेस में ख़त्म हो जाएंगे, लॉस कर जाएंगे, और आप बैक टू पवेलियन आ जाएंगे, और कुछ नहीं हो सकता है आपका। लेकिन आपके पास एक अच्छा प्लान है, एक अच्छा प्लान है, और पैसा कम है, इट्स ओके, आप सक्सेस हो जाओगे। पैसा थोड़ा है, ज़्यादा हो जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा पैसा ढूंढते हुए, भाई कहाँ हो, आ जाओ। तो मेरे कहने का ओवरऑल ये मतलब है कि आपके पास अच्छा प्लान होना चाहिए। मिडिल क्लास की जो सोच होती है कि मुझे इतना कमाना है, इसी में कमाना है, ज़्यादा क्या करेंगे, ज़्यादा, तब तो भाई उन लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता उनका। मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक अपना कुछ समथिंग कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं जीवन में। वो ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा शोहरत हो, ज़्यादा कुछ एम्पायर खड़ा करना हो, ये हो सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए है।
और जो जहाँ हैं वहीं संतुष्ट हैं भाई। हम ज़्यादा हमसे नहीं हो सकता है, ज़्यादा कुछ हम नहीं कर पाएंगे, हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं हो सकता है, ज़्यादा हम स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता है। तो फिर आप जहाँ हो वहीं रहो, वो स्थान आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में निकलना चाहते हैं तो एक प्लानिंग बनाइए, ढूंढिए समाज में कि किसको क्या, समाज को क्या चाहिए, किस तरह की कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम है जो हम लोग बहुत दिनों से जूझ रहे हैं। उस प्रॉब्लम को फुलफिल कीजिए, उसको बिजनेस में कन्वर्ट कीजिए, और वहाँ से जो पैसा जनरेट होगा वही आपका बिजनेस है, वही आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसा होना चाहिए। गाइज़, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके बाद मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ। मेरे इस वीडियो को देखिए। गाइज़, अगर समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलता रहे और आपको सही मैं दिशा देता रहूँ। ओके गाइज़, आप अपना ध्यान रखिए, पेंडेमिक का समय है, घर में रहिए, एक प्लान बनाइए। घर में हैं, आपके पास टाइम है, एक प्लान बनाइए, पेंडेमिक ख़त्म हो जाता है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है, और इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट। आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, जहाँ रहिए मस्त रहिए।